आज हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, जैसे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया भी रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, जो फूड मटेरियल बनाते हैं उन लोग, जो फूड मटेरियल न्यूट्रिशन में लेते हैं, उस फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ होता है, जिस एनर्जी को एटीपी के रूप में स्टोर करके रखते हैं। तो बैक्टीरिया जो होता है रेस्पिरेशन करते हैं, एनर्जी रिलीज़ होता है, और जो एनर्जी रिलीज़ होता है उस एनर्जी को ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और अदर सेल्यूलर प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और रेस्पिरेशन हम लोग जानते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, सेल सबसे बाहर सेल वॉल पाया जाता है, उसके अंदर रहता है सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक होता है बैक्टीरिया, मोनेरा में आता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की ओर छोटे छोटे ऐसे फोल्ड पाया जाता है। ये जो फोल्ड होता है इसको बोला जाता है मीजोजोम। इस मीजोजोम में रेस्पिरेटरी एंजाइम पाया जाता है और उसी से रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, मतलब इस जगह में जो एंजाइम पाया जाता है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो होता है उस एंजाइम के द्वारा कंट्रोल रहता है। वो एंजाइम जो होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसी एंजाइम के प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन के मतलब बैक्टीरिया में दो टाइप के रेस्पिरेशन पाया जाता है मेनली। एक होता है एरोबिक, दूसरा एनारोबिक। बहुत सारे बैक्टीरिया होता है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। और बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसा होता है कि जिस जगह ऑक्सीजन रहता है उस जगह जिंदा ही नहीं रह सकते, उस जगह पाया ही नहीं जाता, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन नहीं करता, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं और रेस्पिरेटरी प्रोसेस करते हैं, उसको बोला जाता है एरोबिक बैक्टीरिया। और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ होता है, उसको बोलेंगे एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो एरोबिक बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, उसको बोला जाता है एरोबिक बैक्टीरिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम पाया जाता है जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, दो टाइप के एरोबिक बैक्टीरिया पाया जाता है, एक को बोला जाता है ऑब्लिगेट एरोबिक, दूसरे को फैकल्टेटिव एनारोबिक। ठीक है, ऑब्लिगेट मतलब पूरी तरह से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, दे कैनॉट सर्वाइव एब्सेंस इन ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता उस जगह ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया नहीं पाया जाता, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन नहीं रहने से मर जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आएगा बेसिलस सबटिलिस। और फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन का लेवल कम रहेगा उस समय उस कम ऑक्सीजन को ही यूज़ करके रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का जो बैक्टीरिया होता है उसको बोला जाता है फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, ई कोलाई। ठीक है, अब एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है, फूड मटेरियल को हम लोग जानते हैं, जो फूड मटेरियल बनाते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज़ करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है फूड मटेरियल को जो ब्रेक डाउन होता है उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज़ करता है, जैसे अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड और एनर्जी निकलता है। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी निकलता है फूड मटेरियल के ब्रेक डाउन से। और जो फैकल्टेटिव एनारोब्स होता है, जब एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, उस समय इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलता है, ऑक्सीजन एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फूड मटेरियल के ऑक्सीडेशन से बनता है फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया में। ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं चाहिए फूड मटेरियल के ब्रेकडाउन के लिए। जिस जगह में ऑक्सीजन नहीं रहता उसी जगह ऐसे बैक्टीरिया पाया जाता है। ये भी दो टाइप के होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। ऑब्लिगेट एनारोबिक मतलब पूरी तरह से एनारोबिक, मतलब ऑक्सीजन जिस जगह पे प्रेजेंट रहता है उस जगह बैक्टीरिया पाया ही नहीं जाता। जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता उसी जगह रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल आएगा क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया एनारोबिक होते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही सर्वाइव करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑक्सीजन रहने से उस ऑक्सीजन को भी यूज़ कर लेते हैं रेस्पिरेशन में। ठीक है। उसको हम बोलेंगे फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल आएगा रोडोस्यूडोमोनास। रोडोस्यूडोमोनास। और एक टाइप के बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बोला जाता है एरो टॉलरेंट एनारोब्स। एरो टॉलरेंट एनारोब्स। ठीक है। ये एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन जहाँ कम ऑक्सीजन रहता है उस जगह में भी सर्वाइव कर लेते हैं, उस जगह में भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन रहता है उसको यूज़ नहीं करता। ठीक है। बिल्कुल ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करता है रेस्पिरेशन के लिए। इसका एग्जाम्पल आएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है। इस टाइप से बैक्टीरिया जो होता है मेनली दो टाइप का रेस्पिरेशन करता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जिस जगह में पाया जाता है उस जगह से ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया पाया जाता है। एनारोबिक उस जगह में पाया जाएगा जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता। ठीक है। ऑब्लिगेट एरोबिक मतलब जहाँ 100% ऑक्सीजन रहता है, मतलब ऑक्सीजन पूरा चाहिए। जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता उस जगह एरोबिक बैक्टीरिया, ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया मर जाता है। और ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता उस जगह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन जिस जगह में ऑक्सीजन रहेगा उस जगह जिंदा नहीं रहते। ठीक है। इसी टाइप से फैकल्टेटिव जो होता है एनारोबिक होता है, एनारोबिक लेकिन जब ऑक्सीजन रहता है उस समय भी उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। इस टाइप का होता है। और एरो टॉलरेंट मतलब ये भी एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, लो ऑक्सीजन में भी ये सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन उस ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते। ठीक है। इस टाइप से बैक्टीरिया का रेस्पिरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।